ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। सो अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द वर्गो? ओके, सीम्स टू बी अ ग्रेट एनर्जी। यूनियन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हैप्पीनेस, अबंडेंस, यूनियन विद अ पार्टनर, डिवाइन पार्टनर, लव कमिंग इन, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट या समथिंग इज़ हैपनिंग। कुछ कंप्लीट, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। अ न्यू डोर ओपनिंग अप टूवर्ड्स समथिंग जो आपने काफ़ी टाइम से सोच रखा था या विश कर रखा था। तो वैसी सी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ हियर, अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं वो ये आपको कहना चाहते हैं दैट दे आर देयर विद यू। ओके, और वो आपके साथ हैं, बट हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं कि डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। या कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं किसी फैसले पे। आई डोंट, मतलब कुछ है कि कुछ गो सेट कर रहे हैं आपकी, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है। वो कुछ किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग, इट्स टाइम टू डिसाइड कि इस रिलेशनशिप के लिए को डिसाइड करना चाह रहे हैं, बाउंड्रीज सेट करना चाह रहे हैं, या कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। तो आगे देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है। सोल कनेक्शन, सो यू थिंक नो एक्सपेक्टेशन। सो आप यहाँ से ये देखना चाहते हैं कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहते हैं, बट आई थिंक आप कन्फेशन है आपके अंदर, आपकी फीलिंग ये है कि आप बहुत जेलस होते हैं। ओके, बिकॉज यू लव दिस पर्सन, आप बहुत इस पर्सन को प्यार करते हैं। और चीज़ वही हो सकती है आप लोगों के बीच में, अगर शायद हो सकता है कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी वजह से कुछ है ना। आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को रिवाइटलाइज करना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स, वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं जो भी उन्होंने कहा। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, देखिए जजमेंट, वो ये कहना, वो चाहते तो एक साथ रहना है, ठीक है, बट यू आर जजिंग। वो कह रहे हैं कि बहुत जज कर रहे हो आप, मेकिंग योर ओन ओपिनियंस, कि आपसे शायद वो ये शिकायत करना चाहते हैं कि आप खुद ब खुद सब कुछ जज कर रहे हो, और मेकिंग योर ओन ओपिनियन, कि खुद का ओपिनियन, और ऐसा है नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, यू नो, वैसी वो ये आपको बोलना चाहते हैं। तो ये इनकी इंटेंशंस है, बट वो आपके साथ आना चाहते हैं, और इनका नेक्स्ट मूव बीइंग टुगेदर। ओके, आई थिंक वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। ओके, और शायद हो सकता है थोड़ा बिजी भी हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। तो शायद हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, कि वो जैसे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उनको समझें, फैमिली ड्यूटीज़ को समझें, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझें। कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, वट एवर इट इज़। कन्फ्यूजन, सो अब वो थोड़े से कन्फ्यूज हैं आपको लेके, ऑल द दे लव यू। सो आउटकम क्या है? ऑब्सेशन, पैशनेट। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, बट वो डिस्टेंस कवर हो सकता है। यू बोथ आर रियली ऑब्सेस्ड विद ईच अदर, और आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक ग्रोइंग टुगेदर, ठीक है। आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट। तो मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ इस टाइम तक रहना चाहते हैं, ओके, ग्रोइंग ओल्ड विद ईच अदर। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्सेप्टिंग, ग्रोइंग ओल्ड, बीइंग टुगेदर। तो ये सच में यूनियन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए अगेन आई थिंक न्यू लव, न्यू एनर्जी, और आई थिंक दैट यू आर रेडी फॉर अ कनेक्शन, कि आप रेडी हैं खुद के लिए भी हो सकता है कि आप खुद से सच में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कनेक्टिंग विद योर सेल्फ रियली वेल, बहुत अच्छे से, कि आप होल हार्टी महसूस कर रहे हैं। करियर की बात करें वर्गों के लिए, आई थिंक आप कुछ नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और बी योर ओन बॉस, ओके।
योर एक्सपीरियंस इज़ इनफ, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो अब आप अपना कुछ भी सेटअप कर सकते हैं काम, या यू कैन अप्लाई समवेयर एल्स एज वेल. सो एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग, अचीवमेंट, थिंग्स अलाइनिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल, डिटर्मिनेशन. तो आपको कहा जा रहा है कंसिस्टेंट रहिए. whatever you are planning to do, be consistent. okay, consistency in the sense कि बने रहिए, अपना काम करते जाइए, ठीक है. एंड जब भी टायर्ड फील करें, सो आप खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट कीप ऑन डूइंग योर वर्क. ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून इज़ ऑन द वे. ओके, इज़ अबाउट टू कम. दिस इज़ अ ग्रेट टाइम. ये बहुत अच्छा टाइम है. ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में. आपके जो फाइनेंसेस हैं आर डूइंग वेल. ओके, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं आने वाले वक्त में, और आप ये चीज़ महसूस कर पाएंगे कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, जॉब, जो भी आप चाह रहे हैं. तो अब इस समय आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है? विक्ट्री की तरफ ध्यान दीजिए, सक्सेस की तरफ. ओके, एक छोटे बच्चे की तरह जो खुश रहता है, हैप्पी रहता है. तो आई थिंक इट इज़ अबाउट एन्जॉइंग द मोमेंट, वट एवर लाइफ इज़ गिविंग यू. ओके, तो वो जो भी पीरियड है आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए और हैप्पी रहिए, ठीक है, लाइक एक छोटे बच्चे की तरह. इट्स अबाउट दैट. सन कार्ड, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है. तो आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, सक्सेस को. एंड आई थिंक ये वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए. आपकी विशेस पूरी हो रही हैं. डिवाइन टाइमिंग, मतलब सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो आपको खुद को यही कहा जा रहा है कि खुद को अलाइन रखिए और पॉजिटिव रहिए. सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.